हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बस मेरे साथ कंटिन्यू ऐसे ही जुड़े रहिए और जल्द से जल्द मैं आपको हिंदी पढ़ाना शुरू करूंगा। उसकी तैयारी चल रही है, जो ही तैयारी पूरी हो जाएगी तो आपको हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आपकी हिंदी भी और बेहतर हो सके। और भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए उतना बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो बस आप पढ़ते रहिए। अब जो समय है, पिछला जो समय निकल गया, उसमें आपने क्या किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो महीने शेष रहे हैं इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो लगभग कह सकते हैं कि 4 महीने के आसपास का आपका समय बचा है। तो यह जो समय बचा है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग कीजिए, पढ़ते रहिए, कोई भी लापरवाही मत कीजिए। क्योंकि पिछला समय जो निकल गया वो तो अब निकल गया, उसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसका तो हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग डटे रहिए, अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी और इसी तरह से पढ़ते रहिए। रिवीजन भी करना, हर विषय का जो विषय आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी बहुत जरूरी है। कम पढ़े हम, लेकिन उसका रिवीजन करते चलें, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल सकती। तो इसलिए रिवीजन करते रहें। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय है, जो भी आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद 10 मिनट उसके रिवीजन के लिए जरूर निकालें रोजाना। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यह 8वां सवाल है बच्चों। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है। तो इसमें हमसे बोला गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका जो योगफल है वो 13 दिया गया है और उनके वर्गों का योगफल 89। तो इस सवाल की भाषा से बच्चों हमें यह पता चल रहा है कि दो अलग अलग संख्याएं, क्योंकि दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योग 89 है, तो दो संख्याओं का मिलाकर जो योग है वो 13 है। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि दो अलग अलग संख्या है, तो हम यहाँ पर वो अलग अलग संख्या मान लेंगे। तो बच्चों, एक संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे कि माना पहली संख्या, कि पहली जो संख्या है तो उस पहली संख्या को हम x मान लेंगे, तथा जो दूसरी संख्या है, तथा जो दूसरी संख्या है उसको हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों वो दो संख्याएं हमने मान ली, क्या, x और y। अब बोला गया है कि उन दो संख्याओं का जो योगफल है वो 13 है, तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़कर 13 के बराबर कर देना है। क्योंकि दो संख्याओं का योग 13 है, तो पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी y, तो दोनों का जो योगफल है वो 13 है। तो योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा बच्चों 13। अब यहाँ से हम एक मान निकाल देंगे, योगफल x प्लस वाई बराबर 13, इसमें से हम एक मान निकाल देंगे। तो x बराबर हम निकाल देंगे, तो यह हो जाएगा 13, y इस तरफ जाएगा तो यह माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आ गया वो 13 माइनस वाई आ गया, क्योंकि इसमें बोला गया था दो संख्याओं का योग 13 है, वो दो संख्या x और y आ गई, तो x प्लस वाई बराबर 13 और x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस वाई, y इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो अगली भाषा हमें दी गई है, तो फिर बोला गया कि उनके वर्गों का जो योग है वो 89 है। तो जो दो संख्या है उनके जो वर्गों का योग है वो 89 है। वर्गों का योग मतलब जैसे एक संख्या x है तो x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, y का वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उनके वर्गों का योगफल जो हमने दो संख्या मानी उनका वर्ग करना है और फिर उनको जोड़ना है। तो x का वर्ग बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा और y का वर्ग y स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा उनके वर्गों का योगफल। जो संख्या हमें दी थी उनका वर्ग करके जोड़ना था, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 89 हमें दिया गया। अब हम यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो जो x का मान निकाला था हमने 13 माइनस वाई, तो यहाँ पर इस x की जगह हम रख देंगे 13 माइनस वाई, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान हमने पहले ही निकाल दिया था 13 माइनस वाई, तो यहाँ पर x का मान हमने रख दिया 13 माइनस वाई, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर।
और फिर क्या है प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 89। अब इसमें एक फॉर्मूले का प्रयोग होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो पिछले कई सवालों में मैंने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 13 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हो रहा है। तो यहाँ पर 13 माइनस वाई का स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 13 गुणा वाई। तो 13 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 13 गुणा वाई। और यहाँ पर क्या है प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर है, और यह बराबर में क्या है 89। यहाँ पर 13 का वर्ग बच्चों 169 हो जाएगा, प्लस वाई का वर्ग वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 13 दूनी माइनस का 26 वाई हो जाएगा, प्लस 13 दूनी माइनस का 26 वाई प्लस का वाई स्क्वायर। और इस 89 को बच्चों पक्षांतर करके हम इस तरफ ले आएंगे। यह जो 89 है दूसरी तरफ है, इसको पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो इसके चिन्ह, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस का 89 है माइनस का 89 हो जाएगा। तो क्या होगा 13 का वर्ग 169 वाई का वर्ग वाई स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 89। हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि यह भी वाई स्क्वायर है और यह भी वाई स्क्वायर है। चाहे तो इसको हम एक साथ लिख देते वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वैसे हम इसको सीधा जोड़ देते हैं क्योंकि यह वाई स्क्वायर है और यह भी वाई स्क्वायर है। तो मिलकर वाई स्क्वायर और वाई मिलकर बच्चों 2 वाई स्क्वायर हो जाए। यह अकेला वाई स्क्वायर है, यह भी अकेला वाई स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या है माइनस का 26 वाई, इसको जोड़ दिया तो 2 वाई स्क्वायर हो गया माइनस का 26 वाई। फिर लिखेंगे इस प्लस का 169 माइनस का 89 बराबर 0। तो क्या किया वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर फिर माइनस का 26 वाई फिर प्लस का 169 माइनस का 89 बराबर 0। अब इसको और हम हल करें तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। एक्स का जो मान आया वो 13 माइनस वाई, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स बराबर आया 13 माइनस वाई। अब इसको हटा देते हैं। अब हम इसको लिखेंगे बच्चों, तो यह है 2 वाई स्क्वायर, तो 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 26 वाई। तो क्या हो गया 2 वाई स्क्वायर माइनस का 26 वाई। और यहाँ पर 169 में से 89 को हम घटा दें, जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। तो 169 में से 89 को घटा दें, 169 में 89 को घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। 169 में से 89 को घटाए तो 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8। अब इसमें देखें बच्चों, तो इसमें चाहे तो हम सीधा ऐसे ही इसका गुणनखंड कर सकते हैं और हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कॉमन भी नजर आ रहा है। जब हमें कॉमन नजर आ रहा है या यह जो समीकरण और थोड़ा हल्का हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो उसको और छोटा हम कर देंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 40 दूनी 80 हो जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2 26 में देंगे, 13 बार जाएगा, 80 में देंगे तो 40 बार जाएगा। अब क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, यह 0 है और यह जो 2 है वो उसके नीचे आएगा, तो 2 का भाग 0 में देंगे तो यह 0 ही निकल कर आएगा, तो यह 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 है, 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40 आएगा, 40 एकम 40, तो गुणा से हमें 40 प्राप्त करना है। यहाँ पर प्लस से और 13 है तो जोड़ने से हमें 13। अब हमें ऐसी 2 संख्या प्राप्त करनी है कि गुणा से हमें 40 प्राप्त हो, जोड़ने से 13। ऐसी 2 संख्या है कि गुणा से 40 जोड़ने से 13, तो वो 2 संख्या है 8 और 5, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 और 5 13। तो हल करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 13 की जगह लिख देंगे, 13 की जगह 8 प्लस 5 वाई प्लस 40 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो वाई स्क्वायर, इस माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, तो इस दोनों के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, माइनस का यह माइनस का 8 हो जाए 8 वाई हो जाएगा, वह माइनस का 5 वाई हो जाएगा प्लस 40 बराबर 0। तो क्या होगा वाई स्क्वायर, इस माइनस का गुणा अंदर कर देंगे
तो माइनस का 8y है माइनस का 5y प्लस 40 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या आएगा बच्चों, y, अंदर बचेगा y माइनस 8। इसमें कॉमन लेंगे माइनस का 5, तो अंदर 5 5 5 8 40 बराबर 0 आ जाएगा। क्या किया इसमें, y कॉमन लिया, y माइनस 8, यहाँ पर माइनस 5 लिया, तो y 5 5 5 8 40। अब दोनों जगह इसमें y माइनस 8 कॉमन है, तो y माइनस 8 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा y माइनस 5 बराबर 0। तो y माइनस 8 y माइनस 5। और यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो दोनों को ही 0 के बराबर करें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब इसको करेंगे, जब y माइनस 8 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। यहाँ से y का मान 8 निकल कर आ गया। फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर 5 निकल कर आ जाएगा। तो y का मान निकल कर आ गया, लेकिन वहाँ यहाँ से y के दो मान निकल कर आ गए, तो x के भी दो मान आएंगे, जैसे x बराबर 13 माइनस y। अब y के दो मान आए, और दोनों मान इसमें हम प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान 8 आया, तो सबसे पहले इसमें y बराबर 8 रख देते हैं। y बराबर 8 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 13 माइनस y का मान 8, तो x बराबर 13 में से 8 गया 5। तो बच्चों जब हमने y का मान 8 रखा, तो x का मान 5 निकल कर आया। क्या किया, y के दो मान आए थे, एक तो 8 आया, एक 5। तो सबसे पहले हमने इसमें y का मान 8 रखा, तो x का मान क्या निकल कर आया, 5। तो इसका मतलब है जब y का मान 8 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा, और जब y का मान 5 रखेंगे, y बराबर 5 रखने पर y बराबर 5, तो इसमें y का मान 5 रखेंगे, तो x बराबर 13 माइनस 5, तो x बराबर 8। तो कहने का मतलब है बच्चों, जब y का मान 8 होगा तो x का मान 5 होगा, और जब y का मान 5 होगा तो x का मान 8 होगा। लेकिन रहेंगे तो दोनों ही संख्या 5 और 8। यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी 8 हो जाएगी, यदि दूसरी 5 है तो पहली 8 हो जाएगी, लेकिन जो संख्या होगी वो 8 और 5 ही रहेगी। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर हो जाएगा, जो संख्या हो जाएगी 5 और 8 हो जाएगी, तो है इस सवाल का बच्चों उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको है समझ में आए। अब इसको हटा देते हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं और 9वां सवाल हल करते हैं। 9वां सवाल, तो इसमें बोला गया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमसे बोला गया है कि एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग है दिया, हमें इसमें उसका जो योग है वो दिया गया। तो कहने का मतलब है एक हमें संख्या दी गई है और उस संख्या का फिर हमें व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कोई भी हमें संख्या दी गई है तो उसका उल्टा कर दें तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो इसमें जो सवाल दिया गया है वो है कि हमें एक संख्या ज्ञात करनी है, संख्या माननी है, फिर उसी संख्या का व्युत्क्रम निकालना है, फिर उन दोनों को जोड़ देना है। एक संख्या मानेंगे, फिर उसी संख्या का व्युत्क्रम लिखेंगे, फिर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम को जोड़ देंगे तो उसका योगफल हमें दिया गया। पिछली क्लास में ऐसा एक सवाल हमने हल किया था। तो यहाँ पर हम संख्या बच्चों मान लें, तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x, तो संख्या को हम x मान लेंगे, तथा संख्या का व्युत्क्रम भी मान लेंगे, तथा संख्या का व्युत्क्रम। तो इस व्युत्क्रम हो जाएगा इसका उल्टा। तो x है, x के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1। तो संख्या x होगी। अब इसी संख्या का हम व्युत्क्रम निकालेंगे, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है जो हमें संख्या दी गई है उसको उल्टा कर दें, नीचे वाला मान ऊपर लिख दिया और ऊपर वाला मान नीचे। क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है, जब किसी भी अंक या संख्या के नीचे कुछ भी नहीं हो तो हम 1 मान लेते हैं। तो संख्या हमने x मानी, तो उसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो 1/x। अब संख्या x है और उसका व्युत्क्रम है 1/x, तो उन दोनों का जो योगफल हमें दिया गया है, योगफल दिया गया है 2 सही 1/20 दिया गया है। तो एक संख्या है उसको हमने x मान लिया और संख्या का व्युत्क्रम है वो 1/x।
तो संख्या और उसका व्युत्क्रम हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ही 1/20। तो यह सवाल था। ऐसा ही एक सवाल पिछली क्लास में हल किया था। तो संख्या x है और उसका व्युत्क्रम 1/x, यह इनका योगफल। अब कैसे हल करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो यह x आएगा। ऊपर क्या है x, x के नीचे बच्चों 1 है, 1 का भाग x में देंगे तो x बार ही जाएगा, तो इसमें x का गुणा हो जाएगा। प्लस ऊपर क्या है 1, 1 के नीचे x है, x से x कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसमें सिर्फ 1 का गुणा होगा, तो 1 ही आएगा। बराबर इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 में 1 जुड़ जाएगा तो 41/20 हो जाएगा। इसको हम कैसे हल करते हैं, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40, ऊपर 1 है जोड़ देंगे तो 40 1 41/20 हो जाएगा। अब x का गुणा x में करेंगे तो बच्चों यह हो जाएगा x² प्लस 1/x बराबर 41/20। क्या हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो है x² होगा प्लस 1 में x से बराबर 41/20। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो 20 का गुणा x² में करेंगे तो यह हो जाएगा 20x²। 20 का गुणा x² में करेंगे 20x² प्लस 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 हो जाएगा बराबर x का गुणा 41 में तो है 41x हो जाएगा। 20 का गुणा करेंगे 20x² प्लस 20 एकम 20 बराबर x का इसमें तो 41 है। पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 20x² प्लस का 20, 41x को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो 41x है वो माइनस का 41x हो जाएगा बराबर में 0। क्या होगा 20x² प्लस का 20 है इस तरफ आया तो माइनस का 41x हो जाएगा। अब इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 20x², फिर लिखेंगे माइनस का 41x, फिर इस 20 को लिखेंगे बराबर 0। क्या किया, पहले 20x² फिर माइनस का 41x फिर प्लस 20 बराबर 0। तो यह हमारा द्विघात समीकरण निकल कर आ गया। अब हमें इसको हल करना फिर हम x का मान प्राप्त करेंगे, तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो क्या होगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं तो यह है 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। तो 20x² माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। अब बच्चों इसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, जैसे ही हम द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। तो देखते हैं, तो इसमें 20 का गुणा हम 20 में करेंगे बच्चों, तो 20 गुणा 20 होगा 400। तो हमें गुणा से 400 प्राप्त करना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर संख्या 41 है, तो जोड़ने से हमें 41 प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं सोचनी होंगी कि जिनका गुणा करें तो 400 आ जाए और जोड़ें तो 41 आए। तो वो दो संख्याएं बच्चों कौन सी हैं, तो वो दो संख्या है बच्चों 25 और 16। 16 और 25 का गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, 0 8 हासिल लग जाएंगे, 16 दूनी 32 8 40 हो जाए, और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आए। तो ऐसी वो दो संख्या हमें प्राप्त हुई 25 और 16, उनका गुणा करेंगे तो 400 आएगा और उनको जोड़ेंगे तो 41। तो आगे हल करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 20x² माइनस यह जो 41 है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 25 प्लस 16, क्योंकि हमें जो 41 है वो जोड़ने से प्राप्त करना है, तो 25 प्लस 16 लिख देंगे प्लस 20 बराबर 0 होगा। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 20x², इस माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह माइनस का 25x हो जाएगा, यह माइनस का 16x हो जाएगा, प्लस का 20 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 20 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है 5x। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 5x निकल कर आए। अब 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस 5 पंचे 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 4 कॉमन, तो क्या आएगा 4 चौके 16 4 पंचे 20। पहले कॉमन लिया 5x, तो अंदर बचेगा 4x माइनस 5। यहाँ पर माइनस का 4 इसलिए लिया क्योंकि यह प्लस में हो जाएगा, माइनस 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16 4 पंचे 20। तो यहाँ पर यह दोनों जगह आ गया, तो 4x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 5x माइनस 4 बराबर 0।
4x माइनस 5 दोनों जगह है, तो यह आ गया बाहर, 5x माइनस 4 अंदर। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे जब 4x माइनस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर 5 और x बराबर हो जाएगा 5/4। क्या किया, जब 4x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो 5 को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 5/4 आ जाएगा। इसी तरह से जब यह 5x माइनस 4 है, इसको हम 0 के बराबर करें तो यह हो जाएगा 5x बराबर 4, माइनस का इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/5। तो x के दो मान निकल कर आ गए बच्चों, तो यह हो जाएगा 5/4 या 4/5, दोनों ही उत्तर मान, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग है। यदि हम 5/4 मानेंगे तो इसका व्युत्क्रम 4/5 हो जाए, 4/5 मानेंगे तो इसका व्युत्क्रम 5/4, तो दोनों ही उत्तर मान होंगे, 5/4 हो जाएगा या 4/5। तो यह सवाल भी बहुत आसानी से समझ में आया हो। अब इसको भी हटा देते हैं बच्चों। अब 10वां सवाल देखते हैं। देखते हैं 10वां सवाल क्या है। 10वां भी बच्चों बिल्कुल इसके जैसा ही, थोड़ा बस संख्या अलग है। अभी जो हमने सवाल हल किया इसमें बोला था कि संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। अब इसमें बोला गया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है। बिल्कुल उसके जैसा ही सवाल है, बस संख्या थोड़ी अलग है। तो ऐसा ही इसमें हम मानेंगे, माना संख्या बराबर है x, और इसका जो व्युत्क्रम है वो क्या मान लेंगे, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। जैसा पहला वाला सवाल हल हुआ 9वां, तो उसी तरह से 10वां भी सवाल हल होगा, क्योंकि तरीका एक ही है, बस संख्याओं में बदलाव हुआ है। तो हमने संख्या x मान ली, उसका व्युत्क्रम 1/x। अब संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल इसमें अलग दिया गया है, तो संख्या x होगी, इसका व्युत्क्रम 1/x, और इसका जो योगफल दिया है वो दिया गया है 6 सही 1/6। तो x प्लस 1/x बराबर 6 सही 1/6। तो अब इसको हल करेंगे, उसी तरह से इसको हल करेंगे, 1 और x का लासा x आएगा, इस x में x का गुणा हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 6 छक्के 36 हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो 37 हो जाएगा, तो 37/6। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा 37/6। यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस 1/x बराबर 37/6 क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x बराबर 37/6। अब गुणा करेंगे इसमें, जिस तरह से पिछला सवाल हल किया उसी तरह बिल्कुल यह भी हल होगा, बस संख्याओं में अंतर है, वहां पर संख्या अलग थी, यहाँ पर अलग है। अब 6 का गुणा करेंगे इसमें तो यह हो जाएगा 6x², 6 का गुणा 1 में 6 एकम 6 बराबर x का 37 में तो 37x, 6x² प्लस 6 बराबर 37x। इस तरफ लाएंगे तो 6x² प्लस 6 यह माइनस का 37x हो जाएगा बराबर में 0। अब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 6x², फिर लिखेंगे माइनस का 37x, 6x² पर माइनस का 37x प्लस 6 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण निकल कर आ गया। क्या किया, 6x² लिख दिया, फिर माइनस का 37x, फिर प्लस का 6 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करें और उत्तर हम प्राप्त करें। तो यह सवाल है 6x² माइनस का 37x प्लस का 6 बराबर 0। क्या है, 6x² माइनस का 37x प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, तो वही जैसा हम करते आ रहे हैं, जैसे हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करते हैं, कोई नया तरीका नहीं है, वही कि गुणा से कितना प्राप्त होगा और जोड़ने या घटाने से कितना प्राप्त होगा। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 छक्के 36 हो जाएगा, तो गुणा से 36 प्राप्त करना है, यहाँ पर प्लस है और 37 तो जोड़ने से 37। तो ऐसी दो संख्या प्राप्त करनी है बच्चों कि जोड़ने से हमें 36, गुणा करने से हमें 36 प्राप्त हो और जोड़ने से 37। तो ऐसी दो संख्या क्या होंगी, तो वो होंगी बच्चों 36 होगी और 1 होगी,
क्योंकि 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36 एकम 36 आएगा, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो 36 और 1 37 हो जाएगा। तो हल करेंगे 6x² माइनस वो दो संख्याएं 36 और 1 हो जाएगा। 37 की जगह लिख देंगे 36 प्लस 1 और x प्लस 6 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 6x²। इस माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर होगा, अंदर होगा तो क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदल जाते हैं। जब भी माइनस का गुणा अंदर होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यह माइनस का 36 x हो जाएगा, यह माइनस का x का भी गुणा होगा, प्लस का 6 बराबर 0। एक x लिख दो चाहे x, इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसमें कॉमन है बच्चों 6x, अंदर बचेगा x माइनस 6 छक्के 36, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें 6x कॉमन लिया, अंदर x माइनस 6 बचा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर x माइनस 6 बचा। अब देखेंगे x माइनस 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जो दोनों जगह आता है वही हमारा कॉमन होता है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और जो अंदर बचेगा वो क्या आएगा, 6x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर गुणा है। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे और अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे जब x माइनस 6 0 के बराबर होगा, तो इससे तो बच्चों x का मान 6 निकल कर। अब जब इसको 0 के बराबर करेंगे, जब 6x माइनस 1 बराबर 0, तो 6x बराबर 1 आएगा और x बराबर 1/6 आ जाएगा। दोनों ही उत्तर मान होंगे। तो x बराबर 6 या 1/6 दोनों हो जाएंगे, 6 हो जाएगा या 1/6। तो इसमें दोनों उत्तर मान हो। तो 9 में जैसा यही भी सवाल था। अब इसको हटाते हैं। अब है 11वां सवाल। अब है 11वां सवाल, देखते हैं, पढ़ते हैं 11वां सवाल क्या है। तो इसमें बच्चों बोला गया है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो इसमें हमें सिर्फ समीकरण बनाना है, सवाल को हल नहीं करना है, ना उसका मान प्राप्त करना है, सिर्फ समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। तो पढ़ते हैं बच्चों क्या सवाल है। तो इसमें बोला गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221। अब बच्चों क्रमागत संख्या क्या होती है, तो क्रमागत संख्या होती है जैसे 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7, जो क्रम से चले तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या। जैसे हमें 4 के बाद वाली क्रमागत संख्या निकालनी है तो 5, 5 के तुरंत बाद वाली क्रमागत संख्या 6, 6 के बाद वाली 7। तो जब भी हमसे क्रमागत की बात की जाए तो क्रमागत का मतलब होता है बच्चों क्रम से जो संख्या आती है, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो कोई भी हमें संख्या दी जाए 6 और बोला जाए 6 के बाद वाली क्रमांक संख्या क्या होगी, तो 6 में 1 जोड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 के बाद 8। तो जब भी बच्चों क्रमांक संख्या की बात हो तो हम इसी तरीके से मानेंगे। अब यहाँ पर ये तो हमने उदाहरण देकर समझा। इसमें बोला गया कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना पहला जो पूर्णांक है उसको हम x मान लेंगे बच्चों, पहला पूर्णांक x, तथा दूसरा पूर्णांक, इसमें क्रमागत की बात की गई है, तथा दूसरा जो पूर्णांक है उसको हम क्या मान लेंगे, x प्लस 1 हो जाए। क्योंकि जब भी हमें कोई संख्या दी जाए और उसके तुरंत बाद वाला या बोला जाए कि उसका क्रमागत पूर्णांक निकालने को कहा जाए या क्रमागत अगली संख्या बोला जाए, तो 1 जोड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने पहला जो पूर्णांक है उसको x मान लिया। अब इसके बाद क्रमागत तुरंत वाला जो अगला पूर्णांक होगा वो क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे। अब क्या बोला गया कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। अब इन दोनों का हमें वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ना है। तो जैसे x है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इस पर 2 घात लगा देंगे, और x प्लस 1 इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और इसका जो योगफल है वो 221। इसका जो योगफल है वो 221 आ गया, 221। बस हमें इतना ही हल करके छोड़ देना है, पूरा सवाल हल नहीं करना है। क्या बोला गया था, क्रमागत दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक x मान लिया, दूसरा इसके क्रमागत क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब इन दोनों के वर्गों का योग, तो x का वर्ग इस पर 2 घात लगा देंगे, x प्लस 1 का वर्ग इस पर 2 घात लगा देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और बराबर 221
प्राप्त हो जाए। तो अब बच्चों इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसी तरह से अगले 2 या 3 क्लासों में यह अभ्यास खत्म हो जाए। फिर इसके बाद कोशिश करेंगे कि इसके बाद 5वां अध्याय है, तो 5वां अध्याय फिर शुरू करें। तो बस इसी तरह से रिवीजन करते रहिए। मैं तो वादे के मुताबिक रोज आपको क्लासें उपलब्ध करवा रहा हूँ। जल्द ही हिंदी भी शुरू करूँगा, तो और आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट भी करते रहा करो कि और क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और भी ऐसी ही आपको क्लासें परीक्षा तक मिलती रहेंगी। और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, मेरे साथ ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।